को रोकने के चक्कर में हम उस चीज़ को अपने शरीर में ले बैठते हैं। ये होता है कि हमारे आपके सोसाइटी में, समाज में हमारा जिस परिवेश से निकल के बड़े हुए हैं, वहाँ पे कई एक ऐसी चीज़ें होती है हमारे आपके अंदर में जो हम खुल के अपने घर में, घर के लोगों से भी बात नहीं कर पाते, उनको इसके बारे में नहीं कर पाते, शेयर कर पाते। उसको अपने अंदर में उसको हम अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करने की शुरुआत कर देते हैं, जिससे कई एक प्रकार की समस्या आ जाती है जो आफ्टर 40 हमारे लिए वो जानलेवा हो जाता है। इसका कोई ट्रीटमेंट हम लोग नहीं हो पाता। फिर हम क्या है, उन सभी परेशानियों के साथ जीवन को जीने को तैयार हो जाते हैं और अक्सर इसके चलते काफ़ी ज़्यादा समस्या हमारे पास आ जाती है। तो हमारी एक संस्था है VStar, जो सभी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है। VStar साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, लगभग 13,000 करोड़ की कंपनी है। बेसिकली पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया करती थी। तो हम आपको याद होगा कि हमारे आपके घरों में जब ब्लैक एंड वाइट TV हुआ करता था, नया नया फ्रिज आया था, तो घर में अलग से लोग स्टेबलाइजर लगाते थे वोल्टेज अप डाउन करने के लिए। तो VStar के स्टेबलाइजर वाला आया करता था, मिक्सर ग्राइंडर आया करता था, ब्लैक एंड वाइट TV आया करता था। साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी से नॉर्थ इंडिया में काम करता इसका था। तो वही संस्था फरवरी 2019 से एक राजस्थान बेस्ड फार्मास्यूटिकल बताते हैं मीटिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड ही प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ पे फिर एक नया शब्द आपको सुनने को मिला, लाइफ स्टाइल डिजीज। होता क्या है, अमूमन हमारे आपके जीवन में दो प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। पहली बीमारी होती है जो हमारे आपके शरीर पे बाहर से अटैक करता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, मच्छर से फैलता है। मार्केट में क्या पाएंगे कि पटना में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुला हुआ है, हर प्रकार के डिजीज का 100% समाधान हो जाया करता है। जैसे आप जानते हो कि देखो में घरों में किसी को डेंगू हुआ, इलाज कराया, ठीक होकर आ गया, किसी को टाइफाइड हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, ठीक होकर आ गया। तो जो समस्याएं हमारे आपके शरीर पे बाहर से अटैक करता है और वो क्योर हो जाता है, उसका नाम पड़ा डिजीज। लेकिन अभी आपने एक नया शब्द सुना, उसका नाम पड़ा लाइफ स्टाइल। इसका मतलब क्या है कि हमारे आपके जीवन में हमारे आपके आहार और विहार के बिगड़ने से, आहार और विहार का मतलब क्या हुआ, खाने पीने का तरीका बिगड़ा और रहने सहने का तरीका बिगड़ा, इससे जो बीमारियाँ उत्पन्न हो गई उसका नाम पड़ेगा लाइफ स्टाइल। सही है। तो अभी क्या है कि कितने बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, कितने बड़े से बड़े ब्रांडेड हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, एक भी प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजीज को ठीक नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर देखें, किसी को बीपी की समस्या हो गई हमारे घरों में, गठिया की समस्या है, शुगर की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, किडनी स्टोन की समस्याएं हैं, लीवर की समस्याएं हैं, महिलाओं में गायबोलॉजिकल समस्याएं हैं, ओबेसिटी की समस्याएं हैं। ये तो कोई मतलब हमारे आपके शरीर में बाहर से बैक्टीरिया, हाथ मच्छर काटने बीमारियाँ नहीं आती, हमारा आपका गलत आहार विहार, गलत खाने पीने का तरीका हमें उत्पन्न हो जाता है। तो ये हर प्रकार की बीमारी को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा। वो क्या करते हैं, आपको परहेज बता देंगे, उस मेडिसिन दे देंगे, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। जब तक दवा और परहेज दोनों साथ साथ चलता रहेगा, आप क्या पाएंगे, आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। जैसे ही दवा या परहेज में 19-20 हो गया तो क्या पाएंगे, बीमारी का पुनः वापस बढ़ जाता है, आ जाता है। सही है। तो आखिर क्या चीज़ हम ऐसा करें कि हम उस पर वापस जा सकते हैं। तो संस्था MD बॉटनिक्स जो है ना, वो ओनली फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज ही प्रोडक्ट बनाती है। इतनी प्रकार की समस्याएं हमारे आपके जीवन में आहार और विहार के बिगड़ने से उत्पन्न हो गया, उसी को रोकथाम करने के पर्पज से और ठीक करने के पर्पज से प्रोडक्ट वहाँ पर बनाती है। जो प्रोडक्ट बनाते हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार जायसवाल, वो 10 साल USA में आयुर्वेद के रिसर्चर भी रहे। पिछले 35 साल से वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और लगभग उनका वो 65 साल हो गया। वो जिस भी प्रकार का लोगों को मेडिसिन दिए, वो हर प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजीज को रोकथाम करने में सक्षम पाया गया। सही है। तो हम और आप होता क्या है ना कि पिछले कोविड के बाद या कोविड के आसपास के समय से क्या पाए हैं कि अपने इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड आयुर्वेद का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि हमारे आपके घरों में हमारे आपके बिना इच्छा के, हमारे आपके बिना मतलब नीड के कई एक ऐसे प्रोडक्ट खरीद के आ चुका है घर में आयुर्वेदिक है। जैसे किसी घर में आयुर्वेद के नाम पे टूथपेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, फेस वाश का इस्तेमाल हो रहा है, शैम्पू का इस्तेमाल हो रहा है, जो हम और आप ये सोच के नहीं खरीदने गए थे कि हमको यही हर्बल या आयुर्वेदिक ही खरीद के लाना है। लेकिन मार्केट में बढ़ते ग्रोथ के चलते हम अमूमन उसको खरीद के मार्केट में ले आते इस्तेमाल करते हैं। तो आयुर्वेद को अपने इंडिया के अंदर में 5वां वेद माना गया है। हमारा 4 वेद जानते हैं, जिससे अपने संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाते आए हैं, क्योंकि आयुर्वेद को 5वां वेद का रूप दिया गया है। इसमें हमारे आपके शरीर के अंदर में इतनी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, उसका निदान का इसमें चीज़ें बताया गया है। अब क्या है कि आयुर्वेद में हमारा अभी से पहले कई छोटी छोटी चीज़ों को घरों में यूज करते आए हैं। आयुर्वेद एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर कोई भी मेडिसिन आपको इस्तेमाल करने को मिला, आप उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या देखेंगे कि हर वही चीज़ है तो अमूमन हम घर में यूज किए हैं या करते आ रहे हैं। सही है। जैसे कोई नीम का पत्ता हो गया,
गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, गोल मिर्च हो गया, तेजपत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, और नंबर घर में यूज करते हैं। उसी के एक अच्छा मिश्रण से इसको तैयार किया गया। तो उससे क्या होता है ना कि हम और आप जिस भी समस्या से जूझ रहे होते हैं उसका समाधान किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। और जैसे हम शुरुआत की थी कि हम और आप स्वस्थ हैं तो दूसरे को बेहतर बनाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि आज जैसे आप लोग इस इनर व्हील क्लब से जुड़े हुए हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हमारा विजन होता है, कुछ कारण होता है। और आपसे सवाल करें कि आप इस संस्था से क्यों जुड़े, कुछ एक आपका बेसिक उसके उत्तर निकल के आया। हमारा मन था कि समाज का सेवा करें, हमारा मन था कि असहाय को मदद करें, जिसके पास सुविधा पहुँचाएँ हम लोग का ही आता है। हमारा ड्रीम ये था। होता क्या है कि अब एक सवाल और निकल के आता है कि हमें और आपको किसी को हेल्प करने के बाद कोई याद क्यों रखे। ये होता है ना कि बहुतों लोग को देखेंगे ना, आप किसी चीज़ में आप हेल्प कर दिए, कल हो के वहाँ से आप गुजरेंगे, उसके आप चेहरा तो पहचानते भी नहीं, भूल जाते हैं। सही, आपको बताना पड़ेगा अच्छा वही है, हम तुमको ठेला दिलवाया है, अच्छा मैडम नमस्ते नमस्ते। ये चीज़ें होती है ना, आखिर क्या कारण है? भूल जाता है, आप कर दीजिए उसके बाद लोग भूल जाते हैं ना। लेकिन अक्सर आप क्या देखेंगे कि बहुत तो ऐसे लोग हैं जिनको लोग कई पुस्तों से याद करते हैं, आज तक नहीं भूले उनको। उसके पीछे क्या वजह है और उनके काम करने का तरीका और हमारे आप काम करने का तरीका में आखिर अंतर कहाँ रह जा रहा है, जिसकी आज लोग 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद हमें भूल जाते हैं। हमें याद दिलाना पड़ता है कि हम वही हैं जिनको हेल्प किए थे। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको हमारी पुश्त पे हमारे दादा परदादा याद किए थे, जिनको हम भी याद करते आ रहे हैं। होता क्या है कि आपके जीवन में आपको लोग याद रखेंगे, उसके लिए 3 चीज़ें होता है। या तो आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करिए, जो नॉर्मल लोग करते हैं, खास के जो इनर व्हील से, या किसी को फिजिकली हेल्प करिए, किसी के घर में कुछ काम हो रहा है जाकर हाथ बटाइए, तो कुछ देर के लोग याद रखते हैं कि नहीं फलाना वाले लोग आए थे, बहुत मदद किए थे हमारे, यही होते हैं, करके चले गए। या किसी को आप मेंटली हेल्प करिए, कोई व्यक्ति परेशान है, जैसे ही मार्केट में बहुत सारे काउंसलर आपको देखेंगे जो परेशान विद्यार्थी हैं, परेशान पेशेंट में काउंसलिंग करेंगे, सही रास्ते पे वो लाते हैं। तो क्या है, इससे हमारे जो दादा परदादा हुआ करते, नानी दादी को हम देखते हैं, जिनको याद है, वो बताते हैं। जब आप उनके पास बैठेंगे ना, 1956 में फलाना एक वैद्य जी उसके पास गए थे, ऐसा उठा के हमको दिया था, खाया तो ठीक हो गया। 1956 में ठीक हुए थे, याद रखते हैं 2024-25 तक उनको। तो क्या है, किसी के जो स्वास्थ्य में सुधार ला दे, समस्याओं में ला दे, तो वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अब क्या पाएंगे कि वो आखिर में शास्त्र को क्यों अपनाए कि लोग याद रखें। अब फिर हम आते हैं अपने लाइफ स्टाइल डिजीज पे। लाइफ स्टाइल डिजीज ना ही किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर में रातों रात आता है, ना रातों रात जाता है। आज तक एक ही केस आप अपनी उम्र में नहीं सुने होंगे कि रात में आदमी सोया बढ़िया था, सुबह उठा उसको शुगर हो गया। क्या सुनेंगे? नहीं सुने। रात में सोया था बढ़िया था, सुबह उठा उसको बीपी की समस्या आ गई। रात में सोया बढ़िया था, सुबह उठा उसे किडनी में स्टोन हो गया। ऐसी समस्या नहीं है। ये समस्याएं हमारे आपके जीवन में धीरे 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 आता है और धीरे धीरे जाता है। रातों रात आता है, रातों रात जाता है। तो अब क्या है, कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से डायबिटीज से परेशान है, बीपी से परेशान है, गठिया से परेशान है, तो समस्याओं के साथ ही वो जीवन को जी रहे हैं। वो जो दवा यूज कर रहे हैं उसको यूज करते जा रहे, दवा से उनका परमानेंट ठीक नहीं हो पा रहा। अब कोई व्यक्ति को गठिया की समस्या है, वो पिछले 10 साल से, 5 साल से, 12 साल से सुबह उठते ही घुटने के दर्द से परेशान है, अगर चुका। अब क्या है कि उसी के साथ जीवन को जीना शुरू कर चुका, मान चुका है कि जब तक जीना है कुछ हम सब जीना है। उनको कुछ हम प्रोडक्ट दें, कुछ यूज कराएं, और उनकी समस्या में मान लेते हैं कि अगर 50% की हम राहत पहुँचा पाए। आपको याद जरूर करें कि फलाना व्यक्ति को सामान हमको दिया था, यूज किया, बहुत अच्छा लग रहा है, आराम लग रहा है। पहला तो फायदा ये होगा। दूसरा फायदा क्या है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजीज के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या उनके दवा को यूज कर रहे हैं, यूज करने वाले 100 में 90 आदमी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो अंग्रेजी दवा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति शुगर की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, उसको शुरुआत होता है एक शुगर की दवा से। आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में क्या पाएंगे, उसके शुगर के साथ साथ बीपी की दवा ऐड हो गई, शुगर के साथ साथ आंखों जिसमें आ गया, शुगर के साथ साथ किडनी की दवा उसमें ऐड हो गई। सही है। तो ऐसा इसलिए तुमको ये पता होता है कि हमारे पास इस चीज़ों का नुकसान है हमारे बॉडी, लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से, सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाने की वजह से वो जानबूझ के भी उस चीज़ों का सेवन कर रहे होते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए और नुकसानदेह होता है। तो हम और आप उनको ऐसे चीज़ों के बारे में बताएं जो उनको और स्वस्थ रख सके, जो उनकी समस्या को भी कम करेगा और उनके उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने पाएगा, तो हमको इसके चलते भी याद रख सकते हैं। तो हम अपने पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ आए आपके बीच में
हर प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज को लेकर आपको क्योर करने और आपको ठीक करने में हेल्प करेगा। आप अपने समाज में क्या देखेंगे कि दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग हैं जो स्वस्थ हैं, वो क्या चाहते हैं, हम स्वस्थ बने रहें, बीमार ना पड़े, लेकिन उनके चाहने से ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होता। दूसरे व्यक्ति हैं जो बीमार है, वो क्या चाहते हैं, व्यक्ति को ठीक करने के लिए भी कुछ न कुछ प्रोडक्ट चाहिए। जिस प्रकार से मार्केट में दो प्रकार के लोग हैं, एक स्वस्थ और दूसरा बीमार और स्वस्थ, सही है। उसी प्रकार से हमारे पास दो प्रकार के प्रोडक्ट भी होते हैं। एक प्रोडक्ट होता है जो प्रिवेंटिव होता है, जो आपको बीमारी से रोकथाम करेगा, बीमार पड़ने नहीं देगा। तो स्वस्थ को क्या चाहिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव प्रोडक्ट चाहिए। और दूसरा होता है जो क्यूरेटिव प्रोडक्ट, जो बीमार को ठीक करने में हेल्प करता है। जिस प्रकार से मार्केट में दो प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार से हम आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे जो स्वस्थ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और बीमार को ठीक करने के लिए, दोनों के लिए प्रोडक्ट कारगर है। तो कुछ प्रोडक्ट्स पर चर्चा करेंगे, आप उनको देखिए, समझिए। अगर लगे कि नहीं इसका नीड हो, यूज हो, तो आप यूज करें। आयुर्वेद असल है आपका आयुर्वेद है ना। हाँ, को स्वस्थ रखने के लिए हमें और आपको इन 7 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता रहती है। इसी से हमारा आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसी में किसी चीज़ का हमारे शरीर में कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना बीमार पड़ने का कारण बन जाता है, सही है। अब क्या है कि हमारा आपका जो अर्लियर लाइफ हुआ करता था, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनके ज़माने में क्या देखें ना, डॉक्टर नाम की कोई डिग्री हुआ करती थी, ना हॉस्पिटल नाम की कोई बिल्डिंग हुआ करती थी। उसके बावजूद भी हमसे आपसे ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा लंबा जीवन जीते थे। अभी हम आप देखते हैं ना, आप क्या पाएंगे कि लोग बोलते हैं कि दुनिया हाईटेक हुआ, पहले से बीमारियाँ कम हो गई, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। हमसे पहले लोग ज़्यादा स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसका उदाहरण तब हम ऐसे समझेंगे कि हम लोग कई तरह की चीज़ों को देखा है कि पहले लोग बोलते थे कि बाल विवाह लोगों का होता था, ये कुरीतियाँ थी, समाज में इसका नुकसान होता था। अभी लोग मैच्योर होकर शादी कर रहे हैं, 30 साल 32 साल 28 साल 26 साल की उम्र। पहले बाल विवाह होने के बावजूद भी एक कपल्स को 12 15 बच्चे हुआ करते थे। उसके बाद भी उनकी जीवन 100 साल की हुआ करती थी। आज लोग मेच्योरिटी के बाद भी एक बच्चे 2 बच्चे हो रहे हैं, 70-75 साल जाते जाते काम खत्म हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या था? पहले लोग 6-6 फीट 7-7 फीट के जवान हुआ करते थे। हिस्ट्री में हम पढ़े हैं कि महाराणा प्रताप का 80 kg का भाला हुआ करता था, 6-6 फीट की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। आज 6 से 80 kg के लोग नहीं मिलेंगे, 6 फीट के लोग नहीं मिलेंगे, सीढ़ियाँ की तो बात हो रही। इसके पीछे वजह क्या था? इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या था कि हमको इन सभी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, वो नेचुरल फूड पे डिपेंड हुआ करते थे। इसी से उनका पेट भी भरता था, इसी से उनको पोषक तत्व की प्राप्ति भी होती थी, सही है। अब क्या है कि आज हमारा आपका परिवार नेचुरल फूड से हटके आर्टिफिशियल फूड पे शिफ्ट हो गया। इससे क्या है, पेट तो भर जा रहा है, किसी प्रकार की पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती, नतीजा कई प्रकार की बीमारियाँ आ गई। दूसरा क्या है, और क्या जीवन में हमारे मुख्य बदलाव आया कि पहले हमारे आपके घरों में, आज भी आप गाँव में क्या पाएंगे कि लोग खुले बर्तन में खाना बनाते हैं। आज कुकर में खाना बनाना को लोग मॉडर्न समझ रहे हैं, ये अच्छा है, हाईटेक। पहले लोग बनाते थे, मूर्ख नहीं थे। इसके पीछे कारण क्या था? खाना बनता था ना, तो खाने के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट होता था, भाप बन के उड़ा करता था। आपको याद होगा गाँव में लोग भात बनाते थे, हमारे पसार को बाहर फेंकते थे उसमें से। कुकर में अभी दाल बनने लगा, वह लोग दाल को बनाते थे तसले में, उसमें बनता था, सफ़ेद झाग निकलता था, उसको हमारी नानी दादी निकाल के बाहर